हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 71th प्री का आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर पाओगे। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। आप पूरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या हो, जैसे फोटो अपलोड करना हो, पीडीएफ बनाना हो, पीडीएफ अपलोड करना हो, फोटो रिसाइज करना हो, या किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, ठीक है, आप उसे कैसे आप उसे सॉर्ट आउट करोगे। पूरा फॉर्म आप अपने स्मार्टफोन से ही भर पाओगे। इसके लिए किसी लैपटॉप वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आपको लाइव उसको सभी चीज़ आपको लाइव करके दिखाएंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा और आराम से आप अपना काम कर पाओगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी ऐसी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग करें, इससे पहले हम आपको थोड़ा सा इसका नोटिफिकेशन दिखा देते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे यहाँ से पढ़ भी सकते हो। देखो, ये पूरा 14 पेज में नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ना है। तो देखो, इसमें कौन से पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी है, सबको देखो आराम से दिया हुआ है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि 71th प्री के लिए अब क्या हो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। ठीक है, और देखो बाकी सारी चीज़ें देखो दी हुई हैं, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन मैं फॉर्म भरते समय हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, अब आते हैं, देखो फॉर्म हम कैसे फिल करने, उस पर फॉर्म फिलअप के प्रोसेस को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए देखिए आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे। यहाँ पर आते ही देखिए आपको कुछ ऐसा पॉपअप दिखेगा, पढ़ने के बाद आपको ओके कर देना है। अब देखिए, आपको सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। तो अब इसमें देखिए जो जैसे चीज़ें मांगे जा रहा है वैसे वैसे अपना चीज़ें दीजिए और आराम से अपना फॉर्म भर जाएगा। जैसे अगर हम बात करें, देखो इसमें कहते हो सबसे पहले अपना ईमेल आईडी मांगा है। ठीक है, इसमें अपना ईमेल आईडी डालेंगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया होगा। ठीक है, उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करेंगे, फिर वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से सेम कहानी आपको अपना मोबाइल नंबर वाला करना है। अपना मोबाइल नंबर वाला सेम वही कहानी है भाई, अपना मोबाइल नंबर डालोगे, गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, यहाँ पे फिल करके वेरीफाई कर दोगे। ठीक है, फिर एक पासवर्ड बनाओगे। जैसे देखो, पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जैसे आपका नाम जैसे आपका नाम कैलाश है। ठीक है, यदि आपका नाम कैलाश है तो आप क्या करोगे, देखो ऐसे लिखो KAI, अपने नाम का 3 अक्षर लिख दिया। ठीक है, फिर @ लिख दिया। ठीक है, KAI @ फिर अपने डेट ऑफ बर्थ लिख दो, जैसे 2005। ठीक है, ऐसे करके मतलब कि आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन एक आप अपने हिसाब से एक फॉर्मेट रख लेना, ताकि उसी अनुसार आपका जो भी हो आपका पासवर्ड बन सके, उसमें सभी कैरेक्टर आ सके। ठीक है, तो ये एक अच्छा पासवर्ड है, आप इसको ले सकते हो। ठीक है, अगर इसमें तो कोई स्पेशल कैरेक्टर वगैरह नहीं रहेगा तो वो आपको लेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक अच्छा पासवर्ड यही है, आप इसको ले सकते हो। ठीक है, अब यही नहीं रखना, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो, मैंने बस आपको एक डेमो के तौर पर शो किया। ठीक है, जैसे इसके बाद देखो फिर क्या है, अपना पासवर्ड डालोगे, नया पासवर्ड को दोबारा डाल के कन्फर्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो फिर क्या है, परीक्षार्थी का नाम है जो भी है अपना डालना है क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार। ठीक है, देखो किसी भी फॉर्म को भरते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो भी नाम वगैरह है, डिटेल है, वो आपके क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार ही रखना है, क्योंकि आगे चल के वेरिफिकेशन इसी के अनुसार होता है। ठीक है, कहीं भी देखा जाता है आपकी क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार ही देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें बोले या ना बोले आपको अपने क्लास 10 की मार्कशीट के अनुसार ही नाम देना है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, परीक्षार्थी का नाम वगैरह दे दिया, परीक्षार्थी के पिता का नाम, परीक्षार्थी के ठीक है, दोबारा डाल के कंफर्म कर दिया पिता का नाम। ठीक है, उसी प्रकार देखो माता का नाम देंगे, माता के नाम को दोबारा डाल के इसमें क्या करेंगे, माता का नाम दे दिया, माता का नाम दोबारा डाल के इसमें वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ को दोबारा डाल के वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद फिर और नीचे आएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका जेंडर है अपना जेंडर सेलेक्ट किया। ठीक है, जेंडर को वेरीफाई कर दिया। ठीक है, फिर आईडी का प्रकार। ठीक है, अब जो कोई एक आईडी आपको चुनना है, जैसे आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, DL होगा। ठीक है, सपोज हमने आधार चूज़ कर लिया। ठीक है, फिर आधार नंबर दे दिया। ठीक है, आधार नंबर जो भी उसमें देंगे, फिर आधार नंबर को दोबारा डाल के वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे होंगे, इसके बाद देखो कुछ चीज़ें पूछे गए, नॉर्मल चीज़ें, आपको उसका जवाब देना है। ठीक है, वेयर, इसमें देखो पूछा गया है कि विच ईयर डिड यू कंप्लीट योर 10th, मतलब आपने कक्षा 10 को किस साल में आपने कंप्लीट किया। ठीक है, आप उसको देंगे। ठीक है, इसमें तो व्हाट इज़ द शॉर्ट नेम ऑफ 10th बोर्ड, आपका जो भी 10th का बोर्ड है उसका शॉर्ट नेम क्या है। ठीक है, तो जो भी है आप ये जैसे सपोज जैसे आपका यूपी बोर्ड है तो आप स्टेट बोर्ड डाल सकते हो। कहने का मतलब है, देखो इन चारों में से अगर कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप स्टेट बोर्ड डाल दो। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, व्हाट इज़ योर सीट या रोल नंबर ऑफ द 10th, अपने क्लास 10th का अपना जो रोल नंबर डाल देंगे। ठीक है, वह इसमें देखो विच ईयर यू डिड कंप्लीट योर 12th, यानी अपने 12th या इंटरमीडिएट या डिप्लोमा या IIT अपने किस साल पास किया। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपना उसको चूज़ कर लोगे। ठीक है, उसको चूज़ कर लिया। उसका उत्तर क्या है, व्हाट इज़ योर ब्लड ग्रुप, देखो इसमें ब्लड ग्रुप जो है इसमें देखो कंपलसरी कर रखा है, मतलब आपको अपना ब्लड ग्रुप पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं पता है तो कैसे भी वो आपकी समस्या है, उसको आपको अपना ब्लड ग्रुप डालना पड़ेगा। ठीक है, हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, अपने स्पोर्ट्स पर्सन का नाम डाल देंगे। ठीक है, फिर देखो आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर देखो रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे।
इसके बाद देखो आप डिजी लॉकर पर आ जाओगे, ठीक है। डिजी लॉकर पर आपको भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद देखो सबको आपको साइन इन करना है, अपने हिसाब से साइन इन करना है। जैसे अपना मोबाइल नंबर डाल के कर सकते हो, यूजर नेम डाल के कर सकते हो, या तो अदर तरीके से आप यहाँ पर साइन इन करोगे। सपोज आपने यहाँ पर अभी अकाउंट ही नहीं बनाया है तो क्या करोगे, साइन अप वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए इसमें मोबाइल नंबर डाल के जनरेट OTP पे क्लिक करके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। फिर फुल नेम यहाँ पे डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यूजर नेम, पिन एक बनाएंगे। जैसे पिन कैसा होना चाहिए, मतलब पिन मतलब पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पिछले बताया, आप वैसे ही पासवर्ड एक बना सकते हो, ठीक है। फिर उसको दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे, फिर कंसेंट पे क्लिक करेंगे, फिर वेरीफाई पे क्लिक करके आपका जो भी है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आप लॉगिन होगे। लॉगिन होने के बाद सिंपल सा आपको सभी चीज़ों पे देखो अलाउ कर देना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद फिर देखो सिंपल सा यहाँ पर टिक करके फिर यहाँ पर अलाउ कर देना है। इसके बाद देखो आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। जैसे पर्सनल डिटेल में अपना जो नाम वगैरह आपको पहले से रहेगा ही, अपना नाम हिंदी में डालेंगे, ठीक है। अपना नाम हिंदी में डालेंगे। सपोज जैसे आपका कीबोर्ड हिंदी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो क्या करोगे, सिंपल सा गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे इंग्लिश टू हिंदी टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है। इतना ही सर्च करोगे, फिर अपना नाम इंग्लिश में लिखोगे, वो हिंदी में लिख के आ जाएगा, उसको वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दोगे, ठीक है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। उसी प्रकार से देखो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब तो आपको पहले से रहेगा। फिर पिता का नाम डालोगे, फिर माता का नाम, ये सब तो पहले से ही था, ठीक है। अपना मैरिटल स्टेटस ऐसे चूज़ करोगे, ठीक है। उसको दोबारा डाल के कन्फर्म कर दोगे, ठीक है। फिर ID वाला ये तो आपको है ही कि आपने आधार कार्ड वगैरह चूज़ किया था, ठीक है। फिर कोई एक बॉडी आइडेंटिफिकेशन मार्क, मतलब कि आपके शरीर पर कोई एक पहचान का चिन्ह हो, जैसे कट का निशान, जला का निशान, ठीक है, तिल का निशान, कुछ भी हो आप दे सकते हो। जैसे हमारे गाल पर एक तिल का निशान है तो मैं क्या लिखूंगा, मोल मार्क ऑन राइट चीक, ठीक है, मतलब दाहिने गाल पर एक तिल का निशान है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना दे देना। इसमें तो कोई इंग्लिश का बहुत बड़ा कंपलसरी वो नहीं, लेकिन फिलहाल देना है, ठीक है। अगर आपको कोई निशान वगैरह कुछ नहीं तो आप सिंपल से लिखोगे नो मार्क, ठीक है। अगर इसको खाली छोड़ दोगे तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने अपने कभी नाम अभी कभी चेंज किया है, तो आप यस या नो यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा गया है क्या आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। क्या आप भारत के नागरिक हैं तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे। क्या आप बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी हैं, ठीक है, तो आप इसमें यस या नो फिल करोगे, ठीक है। देखो उसमें करोगे, जैसे आप इसमें यस फिल करोगे, देखो इसमें आपको वेरीफाई करने पूछेगा कि आप बिहार राज्य के स्थायी मूल निवासी, दोबारा पूछा, आप इसमें भी यस फिल करोगे। उसके बाद देखो स्थायी निवास प्रमाण पत्र आप इसमें डालोगे, जैसे अपना रेसिडेंस, मतलब कि आपका जो डोमिसाइल, ठीक है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर इसमें डालोगे, ठीक है। फिर अपना इशू करने का किस डेट को आपका जारी हुआ है, उस डेट का वो डेट इसमें दोगे, ठीक है। उसी हिसाब से देखो अब आप यहाँ पे आओगे, अपना कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करोगे, आप किस कैटेगरी से हो, क्या आप आरक्षित, या यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो आप यहाँ पे यस फिल करोगे। इसके बाद आपको फिर अपना कोड चयन करा, ठीक है। तो आप किस कैटेगरी से हो, अपना कैटेगरी चूज़ करेंगे, उसको दोबारा डाल के कन्फर्म करेंगे। फिर किस जाति का, अपना जाति का नाम डालेंगे, ठीक है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर इसमें डालेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट का कब इशू होता है उसका डेट डालेंगे, ठीक है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाई किसके द्वारा जारी हुआ है, मतलब कि बिहार के द्वारा जो जारी हुआ है या अदर के द्वारा जारी हुआ है, आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आएंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया क्या आप मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन हो, क्या आप मेधावी खिलाड़ी हैं तो आप यस या नो फिल करोगे। क्या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप इसमें यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। यदि आप NCC कैडेट हैं तो आप इसमें यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि आप सरकारी कर्मचारी होने के संबंधी या विवरण हो तो आप दे सकते हो, तो इसमें आप यस या नो फिल करेंगे, ठीक है। इतना कुछ फिल करने के बाद आप सिंपल से सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। अब देखो आपको अपना एड्रेस वाले सेक्शन देना है, ठीक है। अब एड्रेस में आपको सिंपल सा अपना परमानेंट एड्रेस देना है, अपना एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 में थोड़ा अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, ठीक है, तीनों लाइन में। उसके बाद फिर क्या है, अपना स्टेट चूज़ कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी प्रेजेंट एड्रेस के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे, तो जो ऊपर भरा था सब नीचे भरा हुआ आ जाएगा। नहीं तो दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ पे कुछ मत करो, नीचे वाला भी अपना अलग अलग पूरा डाटा दे दो। उसके बाद फिर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। इसके बाद को देखो आपसे अदर चीज़ें पूछी जा रही हैं, जैसे कि आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अभियोजना लंबित है, मतलब कि देखो कोर्ट केस वाला इसमें सबसे पूछा गया, ठीक है। आपके विरुद्ध लंबित कार्रवाई, मतलब कि आप आपराधिक कार्रवाई का विवरण, यदि आप इससे कोई संबंध, सबको एक बार अच्छे से पढ़ लेना हिंदी में, यदि आप इससे रिलेटेड हो तो आप यस फिल करोगे, नहीं तो सब में आप नो फिल करोगे। इसके बाद उससे पूछा गया है कि पुरस्कार, पदक, छात्रवृत्ति आदि का विवरण, ठीक है। इस टीम, खेल, स्पोर्ट, खिलाड़ी, मतलब इसमें यदि कुछ हो तो आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। स्कूल कॉलेज में निर्धारित विशिष्ट नेतृत्व के पद आपको मिला है तो आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। अन्य पदव्युत्तर गतिविधियाँ और रुचियाँ आपके पास है तो आप इसमें दे सकते हो, नहीं तो खाली छोड़ सकते हो। इसमें स्टार नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर से वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। अब देखिए आपको अपना एजुकेशन डिटेल देना है। एजुकेशन डिटेल में आओगे, देखो सिंपल से यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो फिर सबसे पहले देखो सबसे पहले 10th से स्टार्ट करोगे, फिर आपका जो भी आपका है, जो भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन गेन करते हो, सबका डाटा आपको आराम से देना है। जैसे अपना 10th का देना है, सबसे पहले आप 10th का डाटा दोगे, फिर इसमें 10th का सारा डिटेल फिल करोगे, फिर आप ऐड पे क्लिक करोगे, फिर यही टैब खुलेगा। इसमें फिर इस बार 12th का खोलोगे, 12th सेलेक्ट करोगे, फिर 12th का डाटा दोगे। उसी प्रकार से अपना ग्रेजुएशन का दोगे, डिप्लोमा का दोगे, जो भी आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इस वैकेंसी के लिए, आप सारा डाटा इसमें देंगे, ठीक है। अब जैसे सपोज हम सबसे पहले 10th का भरें,
ठीक है। अब जैसे देखो 10th में क्या है, मैट्रिक, ठीक है। फिर सब्जेक्ट कौन से विषय था, तो इसमें विषय या ब्रांच यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। किस स्टेट से था, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से था, आपका क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या, पास हो चुका होगा, अपीयरिंग हो के। फिर डेट ऑफ कंप्लीशन, शिक्षा पूर्ण योग्यता पूर्ण होने की तिथि, किस डेट को आपका योग्यता पूर्ण हुआ तो उसको देंगे, ठीक है। कितना अतिरिक्त प्रयास लगा, जैसे आप एक ही बार में पास हो गया तो अतिरिक्त प्रयास आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको एक कंपार्टमेंट वगैरह लगा तो आप यहाँ से 1 डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ऑब्टेन मार्क्स, आप कितने अंक प्राप्त किए, टोटल कितने अंक थे, ठीक है। इसका उत्तर क्या है, परसेंटेज। इसमें देखो अपना परसेंटेज मार्क आपको इसमें देना है, ठीक है। इसमें देखो फॉर CGPA प्रतिशत, CGPA ग्रेड के संबंधित प्रतिशत मान जोड़े, ठीक है। तो यदि आपका CGPA है तो उसे आप परसेंटेज में यहाँ पर लिखें, ठीक है। फिर देखो नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ, मतलब आपको कितने महीने आपको शैक्षणिक योग्यता का, तो भाई अब 1 साल का होता है 10, तो यहाँ पे 12 यहाँ पे लिखोगे। फिर आप किस ग्रेड से पास हुए, किस श्रेणी से पास हुए, ठीक है। किस आपका मोड क्या था, ठीक है। उसका फिर क्या, कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से थे, आप उसको यहाँ पे दोगे। इसके बाद आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन से थे, उसको यहाँ पे दोगे, ठीक है। फिर आपको रोल नंबर यहाँ पे दोगे, फिर ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो ऐड वाले पे क्लिक करोगे, तो जब ऐड वाले पे क्लिक करोगे तो आप फिर देखो इसी आपको आपके सामने ऐसा टाइप खुलेगा, ठीक है। अब इस बार देखो हमको 12th सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर अपना 12th का सारा डाटा इसी प्रकार देना है। उसके बाद फिर देखो हम अपना ग्रेजुएशन का सेलेक्ट करेंगे, अपना ग्रेजुएशन में हमने जो भी किया अपना पूरा ग्रेजुएशन का डाटा देंगे, या यदि या तो हमने डिप्लोमा किया है तो हम अपना डिप्लोमा का सारा डाटा देंगे, ठीक है। तो 12th का अपना सारा डाटा इसी प्रकार दे देंगे भाई कि आपको क्वालिफिकेशन योग्यता का नाम क्या है, किस ब्रांच से आपने किया, स्टेट कौन सा था, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, क्वालिफिकेशन स्टेटस आपका क्या है, ठीक है। फिर डेट ऑफ क्वालिफिकेशन योग्यता पूर्ण होने की तिथि क्या, अतिरिक्त प्राप्त आपको कितने लगे, ठीक है। कितने आपने मार्क्स प्राप्त किए, टोटल कितने मार्क्स रखा, पर परसेंटेज यहाँ पे दे देंगे, कितने महीने लगे, ठीक है। उसके बाद किस श्रेणी से आपका क्या पास हुए, कौन सा मोड था, फिर कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से थे। 12th का सारा डाटा इसी प्रकार दे देंगे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार का अपना ग्रेजुएशन का सारा डाटा देंगे। जैसे सबसे हम इसमें क्या करेंगे, ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया। अब देखो नेम ऑफ क्वालिफिकेशन, इसमें देखो आपने जो भी किया, B.Pharma किया है, BSc किया है, ठीक है, या BA किया है, जो भी आप अपना उसमें एक सिलेक्ट करोगे। इसके बाद उसका सारा डाटा आप दोगे, ठीक है। इसमें देखो अपना सारा डाटा दोगे, किस बोर्ड से आपने किया, ठीक है, किस स्टेट से किया, किस बोर्ड से किया, क्वालिफिकेशन स्टेटस क्या है, पास हो कि मतलब कि अभी अपीयरिंग है, ठीक है, योग्यता पूर्ण होने की तिथि क्या है, अतिरिक्त प्रयास आपको कितने लगे, ठीक है, कितने आपने मार्क्स प्राप्त किया, टोटल कितने मार्क्स थे, कि फिर क्या है परसेंटेज यहाँ पे दोगे, कितने मंथ लगे। जैसे 4 साल का होता है तो 12 चौक 48, 48 इसमें डालोगे, ठीक है। फिर किस ग्रेड से आप पास हुए, ठीक है, मोड क्या था, ठीक है। फिर कंपलसरी सब्जेक्ट कौन से, ऑप्शनल कौन से थे, ये दोनों क्या है, इसमें तो कोई स्टार नहीं लगा, आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। फिर नेम ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी, ठीक है, तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी का नेम यहाँ पे दोगे, ठीक है। काउंसलिंग पंजीकरण तिथि, तो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन डेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। उसको फिर क्या काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे देंगे, ठीक है। डेट ऑफ रिन्यूअल यहाँ पे देंगे। ये देखो इसके बाद देखो इसमें तो कोई स्टार नहीं लगा है, देखो जिसमें स्टार नहीं लगा है देखो हो तो दे दो, अच्छी बात है, ठीक है। नहीं हो तो आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है, सीट या रोल नंबर यहाँ पे देंगे, फिर उत्तोड़ होने के ईयर देंगे, ठीक है। सब कुछ देने के बाद देखो यहाँ पे इसको सेव करेंगे। इसके बाद देखिए आपके पास कोई यदि एक्सपीरियंस वगैरह है तो अब देखो आप अभी यहाँ पर हो, कोई एक्सपीरियंस वगैरह है तो आप देखो ऐड यहाँ पर देखो आप यस फिल करके अपना पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे दे सकते हो। नहीं तो फिर आप सिंपल से सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखो आपको लाइव फोटो आपको अपलोड करना है। अब लाइव फोटो कैसा होना चाहिए, देखो इसमें क्या सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ लेना, देखो हिंदी में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे इसमें को क्या लाइव फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी सुनिश्चित करना चाहिए कि चेहरों को वेबकैम के सामने रखे, सीधा रखे और खुली आंखों से वेबकैम को सीधा देखे, ठीक है। दूसरी चीज़, फोटो कैप्चर करते समय चेहरे पर समुचित प्रकाश होना चाहिए, मतलब डार्क नहीं होना चाहिए, जिससे न तो चेहरे और नए बैकग्राउंड पर छाया रहे, ठीक है, कोई छाया वगैरह नहीं रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी को किसी भी हेडगियर की जैसे टोपी, पावर चश्मे, धूप चश्मे, मास्क, मफलर आदि को कुछ नहीं पहना है, सिंपल सा अपना नॉर्मल फोटो देना, ठीक है। फोटो कैप्चर करते समय अभ्यर्थी को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो कोई भी अन्य व्यक्ति फ्रेम में नहीं हो, ठीक है। अभ्यर्थी का चेहरा स्पष्ट होना चाहिए, मतलब कि आप सिंपल सा अपना फोटो अपलोड करोगे, आपके फ्रेम में कोई नहीं आएगा, आप नॉर्मल फोटो अपलोड करोगे, ठीक है। फोटो अपलोड करने के सिंपल से कैप्चर फोटो पर क्लिक करोगे, फिर आपका मोबाइल का कैमरा स्टार्ट हो जाएगा, उससे आप अपना लाइव फोटो वहाँ से कैप्चर कर लोगे, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने में जैसे अपना देखो आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है और हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। जैसे अब इसमें देखो क्या क्या बोला है, इसका देखो साइज 20 KB से कम होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, इसका जो हाइट और विड्थ होना चाहिए, इसका जो विड्थ होना चाहिए 320 होना चाहिए, ठीक है, और हाइट होना चाहिए 220, ठीक है। 320 220 इसका होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, मतलब हमको एक ऐसा सिग्नेचर वाला इमेज चाहिए। सपोज जैसे हमारे पास एक पेज पर हमने सिग्नेचर किया, उसका हमने फोटो क्लिक किया, उसको हमने क्रॉप करके गैलरी से किया, वो कुछ ऐसा है, ठीक है। अब हम श्योर नहीं है कि इसका जो साइज़ है जो इन्होंने इसका दिया, मतलब 320 और 220 इसका जो ये है, ये होना मतलब ये है कि नहीं हमको पता नहीं, ठीक है। दूसरा चीज़, इसका साइज़ भी 20 KB से अधिक ही होगा, तो हमको दोनों काम करना है, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए देखा गूगल पे आओगे और सर्च करोगे आई एम रिसाइजर, ठीक है। जब आई एम रिसाइजर सर्च करोगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगा, आप यहाँ पे देखोगे, पहले वेबसाइट खोलोगे, यहाँ पर देखो क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपल देखो सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर आप अपना इमेज सेलेक्ट करोगे, जिस भी इमेज को आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल सा होगा, फॉर्मेट आपका JPG रहेगा,
इसमें देखो कितना कहा था, विड्थ कितना कहा था 200, ठीक है। तो जितना हाइट विड्थ कहा था मैक्सिमम उसमें हमने डाल दिया, उतना पिक्सल में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम फाइल साइज उसने कितना कहा था, उसमें देखो 20 KB कहा था, तो हमने 20 KB कर दिया, ठीक है। इसके बाद देखो फिर यहाँ पर देखो इतना ही करोगे ना, आपको देखो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, यहीं पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ से आप उसको आराम से डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। हमारा में इसलिए नहीं विजुअल है क्योंकि हमने कोई इमेज वगैरह अपलोड नहीं किया है, ठीक है। तो अब आपका इमेज बन चुका है। आप सिंपल से आप चूज फाइल पे जाओगे, वहाँ पर अब उसे आप ना अपने फाइल में जैसे जाकर इसे अपलोड कर दोगे, इंग्लिश वाला यहाँ पर, हिंदी वाला यहाँ पर, फिर देखो सेव वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद फिर देखो सिंपल से नीचे आओगे, आई एग्री पे क्लिक करके इसे नीचे जाकर सेव कर दोगे। फिर देखो आप होम पेज पे वापस आ जाओगे, ठीक है। अब देखिए आपका प्रोफाइल क्रिएशन आपका हो चुका है। अब देखो सिंपल सा न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए करंट में जो भी फॉर्म मतलब आ चुके हैं, जो भी फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है, आपको सिंपल सा सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो भी आपको अप्लाई करना है उसको सामने देखो क्लिक करोगे, जैसे हमको ये अप्लाई करना है, ठीक है, 71 CE, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल सा हम व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आओगे यहाँ पर देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। चेकआउट और एडमिट क्राइटेरिया पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। इसमें देखो सभी नॉर्मल क्वेश्चन है, शुद्ध हिंदी मतलब नॉर्मल इंग्लिश में दिया हुआ है, आपको सब कुछ एक बार पढ़ना है। जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चन की बात करें, इसमें देखो जो पूछा है बस वो ये देना, जैसे इंटर इशू डेट ऑफ मैट्रिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि आपका इशू डेट देना है मैट्रिक का, ठीक है, फॉर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। कहने का मतलब अपने जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसका इशू डेट यहाँ पर देना है, ठीक है। इसी प्रकार देखो सब कुछ यहाँ पर देखो दिया है, सब कुछ अपने सारे डिटेल एक बार अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ अच्छे से फिल करना है, ठीक है। अगर कोई इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल से आप उसे गूगल कन्वर्टर पे जाकर उसको भी सर्च कर सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको समझ में आए, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश दिया हुआ है, सब कुछ आप एक बार पढ़ोगे, चूँकि डाटा आपका है तो आप ही आराम से दे पाओगे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं इसमें बता सकता, ठीक है। सब कुछ एक बार अच्छे से पढ़ोगे, सारा डाटा इसमें दोगे, फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है, या तो गूगल पर सर्च करके उसको आराम से फिल कर सकते हो। सारा डाटा फिल करने के बाद देखो आप नीचे आओगे, तो नीचे आने के बाद अब जिस पदों के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है, उसमें देखो सभी जगह आपको ग्रीन दिख जाएगा, नहीं तो जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो उसमें आपको रेड दिख जाएगा, ठीक है। ये निर्भर करता है आपके क्वालिफिकेशन पर, ठीक है। सपोज जैसे हमारे में देखो हम 2 के लिए एलिजिबल हैं, तो हमारे में देखो 2 ग्रीन पे दिख रहा है, दोनों हमारे यहाँ पर दिख जाएगा, हम दोनों जगह हम टिक करेंगे। फिर देखो इसके नीचे आने के बाद टिक करने के बाद फिर हम अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जब आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपके क्लास 10 का सर्टिफिकेट मांग रहा है, ठीक है। क्लास 10 का मतलब कि सर्टिफिकेट यहाँ पर मांग रहा है। इसका साइज 150 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह देखो आपको PDF बना के अपलोड करना है। देखो आप हमारे में देखो अपलोड हो चुका है, इसलिए देखो हमारे में री अपलोड दिखा रहे हैं, तो आप में अपलोड करने के लिए मांगेगा, ठीक है। ये देखो PDF बनाने के लिए कैसे बनाओगे, देखो सिंपल सी चीज़ है, आपने क्लास 10 का मार्कशीट का अपना फोटो क्लिक किया, कर लिया, ठीक है। ये हमारा क्या है JPG है। अब हमको इस PDF में कन्वर्ट करना है। यह करने के लिए सिंपल से आप गूगल पे आओगे, सर्च करोगे JPG to PDF, बस इतना ही सर्च करना है। देखो पहले वेबसाइट मिल जाएगी, इसको खोल लेना है। खोलने के बाद सिलेक्ट इमेज वाले पे जाकर आपको अपना इमेज सेलेक्ट करना है, फिर कन्वर्ट टू PDF वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे अपने PDF में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। फिर इसका साइज देखना है, अगर 150 KB से अधिक है तो कंप्रेस PDF फाइल साइज, इसी में एक ऑप्शन आता है, ठीक है। तो वहाँ से कंप्रेस PDF फाइल साइज पे क्लिक करोगे तो वही PDF एक छोटे से फाइल में कन्वर्ट होकर आपको दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, दिख जाएगा। फिर देखो सिंपल से आप उसे यहाँ से आराम से आकर उसे यहाँ पर अपलोड कर दोगे, ठीक है। अपलोड कर दोगे, अपलोडिंग के बाद फिर देखो टिक का निशान आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो कैप्चर लाइव फोटो, यहाँ पर आपको सेम वही चीज़ अपना लाइव फोटो यहाँ पे क्लिक करना है। कैप्चर करने के बाद फिर देखो आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें देखो करंट लोकेशन, आपका जो भी करंट लोकेशन है उसको यहाँ पे डालेंगे, जैसे आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, सबमिट एंड पे पर क्लिक करोगे। इसके बाद देखिए आपका पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। अब इसमें आप अपने हिसाब से जैसे भी चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इंटरनेट बैंकिंग, UPI, फोनपे, पेटीएम, जैसे भी चाहो वैसे आप अपना फुल पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हो और आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था छोटा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई BPSC 71 प्री का फॉर्म कैसे फिल करें। अपनी तरफ से तो मैंने हर एक चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई हो, रह गई हो, आपको ना समझ आए हो तो कमेंट में पूछ लेना है, गलत नहीं बनना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को हो सके शेयर करें और हमसे जुड़े रहें, ठीक है। क्योंकि देखो हम डेली बेसिस पे एक लेटेस्ट जॉब की वैकेंसी भी लाते रहते हैं और ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्म को कैसे फिल करना है इसकी वीडियो भी हम लाते रहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ।